मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो 2025 में पूछे जाएंगे। बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1848, बी 1858, सी 1885 या डी 1920 में। इसका सही जवाब है डी 1920 में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है डी उत्तराखंड को सोपानी कृषि राज्य में प्रचलित है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ऑप्शन ए लोकसभा में, बी विधानसभा में, सी पंचायती राज में या डी राज्यसभा में। इसका सही जवाब है सी पंचायती राज में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की संस्था मानी जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने रखी थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस या डी अमेरिका। इसका सही जवाब है बी ए ब्रिटेन ने रखी थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका सही जवाब है सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्त वर्ष होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से हो जाती है? ऑप्शन ए ट्रेडमार्क से, बी हॉलमार्क से, सी एगमार्क से या डी उलमार्क से। इसका सही जवाब है हॉलमार्क से सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान होती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? ए सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी या डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है बी आतंकवाद। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए जल की अधिकता, बी नदियों की तले में अवसाद का जमाव, सी वर्षा की अधिकता या डी सभी। इसका सही जवाब है वर्षा की अधिकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी या सी पुर्तगाली या डी डच। इसका सही जवाब है पुर्तगाली थे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी महाराष्ट्र में, डी कर्नाटक में। इसका सही जवाब है राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा राज्य पाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? ऑप्शन ए 15%, बी 20% या सी 30% या डी 7%। इसका सही जवाब है 7% भौगोलिक क्षेत्र पे वन का फैलाव है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए 50%, बी 25%, सी 33% या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए 50%। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी बिहार। इसका सही जवाब है राजस्थान में हुई थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1966 ईस्वी में, बी 1969 ईस्वी में, सी 1980 ईस्वी में या डी 1975 ईस्वी में। इसका सही जवाब है बी 1969 ईस्वी में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयता लागू किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, बी गंडक,
सी कोसी, डी पुनपुन। इसका सही जवाब है सी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में, बी 1862 में, सी 1860 में या डी 1870 में। इसका सही जवाब है ए 1861 में दास प्रथा का अंत हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1850 में, बी 1855 में या सी 1860 में या डी 1870 में। इसका सही जवाब है डी 1870 में प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया था लंदन में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? ए कबूतर, बी हंस, सी मयूर, डी तोता। इसका सही जवाब है सी मयूर यानी मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेदी के विरोधी नहीं है? ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी ओलंपिक धाकर टॉमी स्थिम एवं जॉन कॉलोन और डी जेड गुड्डी। इसका सही जवाब है डी जेड गुड्डी रंगभेदी के विरोधी नहीं माने जाते हैं लोकतंत्र में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। बात करें बाढ़ क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा है, बी मानव जनित आपदा है, सी सामान्य आपदा है या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब प्राकृतिक आपदा बाढ़ को कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई ने, बी नीतीश कुमार ने, सी इंदिरा गांधी ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। इसका सही जवाब है डी जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क या डी विलियम। इसका सही जवाब है सी बिस्मार्क को दिया जाता है। बात करें क्वेश्चन के स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1967 में, बी 1964 में, सी 1973 में या डी 1975 में। इसका सही जवाब है बी 1964 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी पंजाब। इसका सही जवाब है बी राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। इसका सही जवाब है ए चूना पत्थर सीमेंट का उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कहा जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, तो भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी के बहुमत मिला था? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी का, बी जनता पार्टी का, सी कम्युनिस्ट पार्टी का, डी किसी पार्टी का नहीं। ऑप्शन यानी इसका सही जवाब है बी जनता पार्टी का मिला था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय एकता और डी अलगाववाद। इसका सही जवाब है डी अलगाववाद कुपरिणाम मिला था क्षेत्रवाद को। बात करें क्वेश्चन के बारे में, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी विकसित कहलाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है जाता है? यानी ऑप्शन ए आयकर, बी उत्पादन कर, सी बिक्री कर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए आयकर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे?
ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली या डी डच। इसका सही जवाब है सी, पुर्तगाली हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1920 कलकत्ता में, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, सी नवंबर 1920 फैजापुर में या डी दिसंबर 1920 नागपुर में। इसका सही जवाब दिसंबर 1920 कलकत्ता में अधिवेशन पारित किया गया था सहयोग आंदोलन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए 1923 गुरु गोलकर ने, बी 1925 केवी स्टेंगरवन ने, सी 1926 चित्तरंजन दास ने, डी 1928 लालचंद ने। इसका सही जवाब है बी 1925 केवी स्टेगनर ने की थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1938 में, बी 1881 में, सी 1918 में या डी 1932 में। इसका सही जवाब है सी 1918 में व्यस्क मताधिकार इंग्लैंड में हुआ था, भी स्त्री पुरुषों का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बात करें ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग का, बी पूंजी वर्ग का, सी श्रमिक वर्ग का या डी मध्यम वर्ग का। इसका सही जवाब है डी मध्यम वर्ग का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग का, बी रेशम मार्ग का, सी उत्तरा पथ का या डी दक्षिण पथ का। इसका सही जवाब है बी रेशम मार्ग का प्राचीन काल में स्थल मार्ग एशिया के यूरोप व्यापार किया जाता था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? ऑप्शन ए साम्यवादी शासन प्रणाली का, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का, सी फांसीवादी नाजीवाद शासन का या डी पूंजीवादी शासन प्रणाली का। इसका सही जवाब है सी फांसीवादी नाजीवादी शासन का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महात्मा देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, बी मार्टिन लूथर का, सी पैगंबर मोहम्मद साहब का या डी ईसा मसीह का। इसका सही जवाब है बी मार्टिन लूथर का मुद्रण ईश्वर की ही देन मानी जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार या डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है डी उत्तराखंड कृषि राज्य प्रचलित मानी जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी 3 वर्गों में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा जाता है।